हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट के बारे में, जो कि कल की डेट पे आउट हो चुका, और उसके अलावा क्या कट ऑफ रहने वाला है और कितने नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और आगे जो जितने भी सिलेक्टेड या जितने भी मेरिट में फॉल कर रहे एस्पिरेंट्स उनके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कट ऑफ पे बात होगी, कैटेगरी वाइज कट ऑफ कहाँ तक जाएगा, एग्जैक्ट कट ऑफ जो नंबर ऑफ पोस्ट्स है उनके हिसाब से क्या जाएगा, और जितनों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा तो उतने एस्पिरेंट्स के लिए कट ऑफ क्या रहेगा, और आगे की आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए व्हाट नेक्स्ट में हम उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे, और रिजर्वेशन पे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे कि किस कैटेगरी के कितने पोस्ट्स है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सो लेट्स मूव, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीधे जाते हैं रिजल्ट नोटिफिकेशन पे। उसके बाद जो हम कैटेगरी वाइज देखेंगे पोस्ट्स कितने और कट ऑफ क्या रहने वाला है फॉर फिजिकल एज वेल एज फॉर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। सो लेट्स मूव डायरेक्टली टू द सिलेक्शन लिस्ट फर्स्ट। तो ये है रिजल्ट जो कल की डेट पे आउट हुआ था। आप क्लियरली देख सकते हो रिजल्ट आर स्कोर शीट फॉर रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, लेकिन जो SDRF IRP और आर्मड एंड एग्जीक्यूटिव के कांस्टेबल्स है उनका ये स्कोर शीट या रिजल्ट है। जो बाकी फोटोग्राफी के है या टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो कांस्टेबल पोस्ट्स थे उनका ये नहीं है, उनका एग्ज़ाम भी सेपरेट था और उनका जो रिजल्ट स्कोर शीट है वो भी सेपरेट ही निकलेगा। ये जो रिजल्ट है तो आपने ऑलरेडी देखा होगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे जिन पे मैं आपको रोकूंगा इस नोटिफिकेशन में, जो हम डिस्कस करेंगे आगे कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। सबसे पहला पहला जो पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो, पॉइंट मीन्स जो टॉपर यहाँ पे है उसका आप स्कोर देख सकते हैं 92.5 जो है टॉपर का स्कोर है। एक पॉइंट ये है। नेक्स्ट हम चले, इसके बाद आगे हम चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको रोकूंगा जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अगर हम कट ऑफ की बात करें या अगर हम फिज़िकल की बात करें तो आगे चलते हैं हम। यहाँ पे हम एक और पॉइंट जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और वो ये है कि 1390 पे जो एस्पेरेंट उसके स्कोर है 63.5, ये दूसरा है। इस चीज़ को भी आप दिमाग में रखेंगे। नाउ लेट्स मूव हेड, आगे हम चलते हैं। तो आगे हम सीधे 4000 पे चलेंगे। 4000 वाला जो एस्पेरेंट हमारे पास 4000 सीरियल पे, क्योंकि वो भी कट ऑफ के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसी हिसाब से कट ऑफ बनता भी है और कल को निकल के भी आएगा, और फिजिकल के लिए क्या रहने वाला है वो भी मैं आपको बोल दूंगा। सो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे हम पहुँचे। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो 4002 लबीब अहमद मलिक मोहम्मद अकरम 55.75, ये तीसरा स्कोर है 55.75। इसके बाद हम आगे चले तो हम आगे जो नेक्स्ट हमारा रहने वाला है वो 1:6 जो रेशो है फिजिकल के लिए जिनको बुलाया जाएगा। अकॉर्डिंगली अगर हम आगे चले तो हम डायरेक्टली चल सकते हैं। हम चलेंगे सीधे यहाँ पे, यहाँ पे हम जो टोटल नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स जिनको फिज़िकल के लिए बुलाया जाएगा तो वो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो यहाँ पे हमें मिलेगा 24,000 1:6 के रेशो के हिसाब से जो है 24,000 तक जितने भी बच्चे हैं उनको फ़िज़िकल के लिए बुलाया जाएगा। उनको इनफैक्ट फ़िज़िकल में अपीयर होना है, और जिसके लिए क्या स्टैंडर्ड रहने वाला है और किस तरह से आप अपने आप को फिज़िकल के लिए प्रिपेयर कर सकते, उस चीज़ पे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 24,000 नंबर पे एस्पिरेंट है उसका जो स्कोर यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे आप देख सकते 24,008 आप मान के चल सकते, उसका जो स्कोर है वो 35 बन रहा है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनके हिसाब से कट ऑफ बनता है और कट ऑफ डिसाइड होता है। तो अब हम सीधे पहले चलेंगे कैटेगरी वाइज कितने पोस्ट है और क्या कट ऑफ रहने वाला है कैटेगरी वाइज। तो ये आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज जो पोस्ट्स है। OM के लिए 1390 और RB के लिए 348, सेम SC ST के लिए रहने वाला है, ST फर्स्ट एंड 2 के लिए, और SC के लिए 278, EWS के लिए
48, ओबीसी के लिए 279, एएलसी के लिए 139। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो वुमेन की जो रिजर्वेशन है 15%, और एसपीओ के लिए भी 15%, और ईएसएम और वीडीसी के लिए 6 और 4% जो है आप मान के चल सकते हैं। इनके लिए भी जो है 600 पोस्ट जो है वो वुमेन और एसपीओ के लिए भी है। इनके कट ऑफ की भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे चलते और हम थोड़ा सा कट ऑफ पे नज़र डालते हैं। अगर हम बात करें फिजिकल के लिए आपको याद रखना है 4002 जो है टोटल पोस्ट्स है, लेकिन फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा 24,000। एक सेकेंड आप मान के चल सकते हैं 24,000 जो है एज पेरेंट्स उनको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, और इन 4,000 पे हम अलग से बात करेंगे, 24,000 पे अलग से बात करेंगे। अगर हम 24,000 की बात करें तो आपने देखा 24,000 पे जो बच्चा है उसका जो स्कोर बनता है वो बनता है 35। दैट मीन्स आप मान के चल सकते हैं कैटेगरीज और ओपन मेरिट को जनरल में लेके आप मान के चल सकते हैं जो 30 से ऊपर है जिनका भी स्कोर है उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि अगर हम सबसे पहले फिजिकल के लिए कट ऑफ की बात करें तो 30 से लेकर 33 तक अगर आपके पॉइंट्स बनते हैं तो आपको रेस में जाना पड़ेगा, आपको फिजिकल के लिए जाना पड़ेगा, और फिजिकल में आपको अपीयर होना पड़ेगा क्योंकि 24,000 में आप आ जाते हो। 30 से लेकर 33 पॉइंट्स तक ओवरऑल सब कैटेगरीज को मिला के अगर हम ले सबसे पहली बात आपके लिए ये कि अगर आपका स्कोर इसमें फॉल करता है 30 से 33 तक तो आपको फिजिकल में अपीयर होना पड़ेगा। ये रही पहली बात। इसके बाद अगर हम बात करें जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगा आफ्टर फिजिकल, उसमें तो हमने देखा सबसे पहले 4,000 पे जो स्कोर बन रहा है 4,000 की अगर हम बात करें तो वो अराउंड 50 स्कोर जो है बन रहा है ओवरऑल कैटेगरीज को लेके 50 के अराउंड बन रहा है। और इसके अलावा अगर हम ओपन मेरिट कैटेगरीज की बात करें उसमें भी थोड़ी सी वेरिएशन आएगी, यानी कि जो ओपन मेरिट के बच्चे हैं उनका जो स्कोर है एज पेरेंट्स का वो 60 तक फाइनल लिस्ट में वो 60 के अराउंड रहेगा, और इस स्कोर पे वो फाइनल लिस्ट में आएंगे आफ्टर अपीयरिंग इन फिजिकल टेस्ट, और फिजिकल क्वालिफाई करना ज़रूरी है। उसके बाद वो 60 के अराउंड पे वो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में अपने आप को देख सकते हो। और अगर हम कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरीज में इट डिपेंड्स अपॉन द कैटेगरी। कैटेगरीज की बात करें हम 45 से लेकर जो है 50 तक फाइनल सिलेक्शन लिस्ट का जो है कट ऑफ हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आगे भी बोलूँगा मैं इसके रीजंस क्या। और अगर हम बात करें वुमेन की, फीमेल जो जितने भी है उनका जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में कट ऑफ जाने वाला है वो 30 से लेकर 35 तक जाने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे जो है फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाते स्पेशली रेस, जिसकी वजह से टॉपर बहुत सारे जो है लिस्ट में जो कि टॉप 600 में होंगे उनमें काफ़ी ज़्यादा फॉल आउट होने की वजह से जो कट ऑफ होता है वो डाउन हो जाता है, नीचे के एस्पिरेंट्स उसमें आ जाते हैं। और एसपीओ की बात करें 25 से काफ़ी ज़्यादा चांसेस है 25 मार्क्स से लेकर 30 से जिनका भी स्कोर स्टार्ट हो रहा है 25 से लेकर 30 अराउंड दिस जिनका भी स्कोर बन रहा है उनको भी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आने के काफ़ी ज़्यादा अच्छे चांसेस है, क्योंकि एसपीओ फिजिकल में कम डिस्क्वालीफाई होते जिसकी वजह से स्कोर भी वहाँ से ये कम एसपीओज़ का स्कोर काफ़ी कम रहा है। अगर हम इस स्कोर लिस्ट की बात करें तो 25 से लेकर 30 तक स्कोर जिनका भी बन रहा है वो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं, उनका नाम जो है लिस्ट में आ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, वो ये है कि जो फिज़िकल इसका होने जा रहा है फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, हालांकि उसमें काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे हैं वो सारे प्रैक्टिस करेंगे 24,000 जो है, लेकिन जब सारे प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत कम डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से 24,000 में से जो टॉपर होते मोस्ट ऑफ द टाइम्स वही जाते, यानी कि जिनका नंबर 4,000 में है वो तो है ही है। आप मान के चल सकते 6,000 तक जो बच्चे हैं 6,000 तक उनके ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि
1000 2000 एक्स्ट्रा, इससे ज़्यादा डिस्क्वालीफाई बच्चों का होना फिज़िकल में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, नियर टू इम्पॉसिबल है। ज़्यादा से ज़्यादा 2000 के अराउंड तक बच्चे जो है डिस्क्वालीफाई हो सकते, बाकी रेस्ट ऑफ जो है वो क्वालिफाई कर जाते, जिसकी वजह से 4000 का स्कोर 6000 तक हम ले जा सकते हैं। जो इसमें आता है उसके 95% चांसेस है कि वो सिलेक्शन लिस्ट में, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आएगा। और जो 6000 से लेकर 10,000 तक है, उनके जो है 50% चांस है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आने के। और अनफॉर्चुनेटली जो 12 या 10-12 हज़ार से ऊपर जितने भी बच्चे हैं, उनके फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आने के काफ़ी कम चांसेस है, क्योंकि फ़िज़िकल इतनों का डिस्क्वालीफाई हो जाएगा ऐसा मुमकिन नहीं है। हकीकत यही है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड इसका मतलब ये नहीं कि आपको फ़िज़िकल में अपीयर होना है और आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, प्रैक्टिस करनी है, फ़िज़िकल में अपीयर होना है। रेस्ट जो होगा वो लिस्ट में आके पता चल जाएगा। और जैसा कि आपको पता ही होगा, इसमें 1600 मीटर की रेस एस्पिरेंट्स को करनी है, उसको क्वालिफाई करना है विद इन 6.5 मिनट्स। और उसके अलावा जो है पुशअप्स 20 करने हैं, जिसको नीचे और ऊपर आना है, इसको एक ही काउंट किया जाता है। तो 20 पुशअप्स भी आपको इसके लिए करने पड़ेंगे, जो कि फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट है क्वालिफाई करने के लिए। उसके अलावा जो आपकी हाइट है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर रोल अदा करती है। हाइट में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता, आपकी हाइट जो है बराबर होनी चाहिए और आपका चेस्ट बराबर होना चाहिए, तब जाके आप इस फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्वालिफाई हो जाओगे, क्वालिफाई कर जाओगे और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम पाओगे। तो ये थी कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुंचानी थी जेकेपी कांस्टेबल रिज़ल्ट के हवाले से। सो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है काफ़ी यूज़फुल लगा होगा, और आप अगर जेकेपी कांस्टेबल के एस्पिरेंट है तो आपके जितने भी डाउट्स होते दिमाग में अभी तक, वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर कुछ आपके दिमाग में कोई डाउट है या कोई क्वायरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो हम आपको जो है रिप्लाई करेंगे, और बहुत जल्दी रिप्लाई करेंगे वंस यू पोस्ट इन अ कमेंट बॉक्स। तो हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करेंगे। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। इसके अलावा अगर सब्सक्राइब नहीं किया ऑलराउंड टीचिंग को, तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचाते हैं। उसके अलावा हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कराते हैं। और आजकल जो है रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया पे क्लासेस चल रहे, जो कि JNK PSI के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या NT की बात करें या बाकी जितने भी अपकमिंग JK SSB के एग्ज़ाम्स है, या JK PSC के एग्ज़ाम्स है, UPSC की बात करें, SSC CGL की बात करें, सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया। उस टॉपिक को फ़िलहाल हम आज ऑलराउंड टीचिंग पे कवर करवा रहे हैं। सो दिस वाज ऑल, थैंक यू।